नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग नए करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित हुए हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। किसने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? ये है सर्बानंद सोनोवाल। किसने रखी है? सर्बानंद सोनोवाल। किसने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो सर्बानंद सोनोवाल। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है, जिसके तहत उन्होंने आज़ादी का महोत्सव के तहत 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की पहल की शुरुआत की। सूर्य नमस्कार का अभ्यास शाब्दिक अर्थ सूर्य को प्रणाम है, जिसके तहत यह प्रोजेक्ट 20 फरवरी तक चलेगा। इसका नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन पतंजलि योगपीठ, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, NYSF नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन, गीता परिवार, कीरा भारती द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने 3 बार ओलंपिक रह चुके विक्टर डेनिलोविच सानेव का निधन हो गया? तो ये है ऑस्ट्रेलिया देश के। किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया देश के। ये 3 बार ओलंपिक में रह चुके कौन है? विक्टर डेनिलोविच सानेव का निधन हो गया। ये 3 बार ओलंपिक में रह चुके हैं और ये किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया देश के 3 बार ओलंपिक रह चुके विक्टर डोनिलोविच सानेव का निधन हो गया, जिन्होंने ओलंपिक खेलों में सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ का प्रतिनिधित्व किया था। वह ऑस्ट्रेलिया में बतौर कोच के रूप में भी कार्य कर चुके थे, जिन्होंने 1969 में एथेंस और 1974 में रोम में आयोजित यूरोपीय खेलों का स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी अशोक कुमार। कौन है? जी अशोक कुमार। किस चीज़ का निर्देशक बनाया गया है? तो राष्ट्रीय मिशन स्वच्छ गंगा के लिए। किसके लिए? स्वच्छ गंगा के लिए ये निर्देशक बनाया गया है। किसे? जी अशोक कुमार को। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिर्देशक के रूप में जी अशोक कुमार को नियुक्त किया है। जी अशोक कुमार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा की जगह लेंगे। जी अशोक कुमार को जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत के रेन मैन के रूप में भी जाना जाता है। किस चीज़ के लिए जाना जाता है? उन्हें रेन मैन के लिए भी जाना जाता है, यानी कि बारिश के आदमी के रूप में उसको जाना जाता है। किस चीज़ के लिए अभियान के लिए जी अशोक कुमार को जाना जाता है? जल शक्ति अभियान कैच द रेन के लिए। किस चीज़ के लिए? जल शक्ति अभियान कैच द रेन के लिए उन्हें रेनमैन भी के रूप में जाना जाता है। राष्ट्र स्वच्छ गंगा मिशन 12 अगस्त 2011 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था। तो स्वच्छ गंगा के महानिदेशक कौन बन गए? जी अशोक कुमार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमेरिकी व्यापार परिषद के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया है? अमेरिकी भारत व्यापार परिषद के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया है? तो ये है अतुल केशव। किसे नियुक्त किया है? अतुल केशव। किसे नियुक्त किया गया है? अतुल केशव को। किस चीज़ के लिए? अमेरिकी भारत परिषद के प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है अतुल केशव को। भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक अतुल कश्यप को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये कहाँ के हैं? भारतीय के हैं और अमेरिका में बस गए हैं। राजनयिक अतुल कश्यप को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अतुल केशव
यूएस बिजनेस काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष निशा देसाई बिस्वाल की जगह लेंगे। ये किसकी जगह लेंगे? निशा देसाई बिस्वाल की जगह लेंगे। यानी कि इसके पूर्व अतुल कश्यप की जगह पर पूर्व में कौन थे अध्यक्ष? निशा देसाई बिस्वाल, जिनका कार्यकाल कब तक प्रभावी रहेगा? 5 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा अतुल कश्यप का। अतुल कश्यप दिल्ली में इसके पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के चार्जेट अफेयर्स के अमेरिकी दूतावास टीम की नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख पद से किसने इस्तीफा दिया है? स्टारलिंक इंडिया के पद से किसने इस्तीफा दे दिया? यह है संजय भार्गव। किसने दिया है? संजय भार्गव। किसने दे दिया? संजय भार्गव। स्टारलिंक इंडिया कंपनी के प्रमुख पद से संजय भार्गव ने इस्तीफा दे दिया। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की प्री बुकिंग को लेकर हाल ही में विवादों में आई, जिसके तहत संजय भार्गव ने इस्तीफा दे दिया। संजय भार्गव ने स्टारलिंक इंडिया के कंट्री डायरेक्टर और बोर्ड के चेयरमैन पद से कब 30 दिसंबर 2021 को इस्तीफा देने की घोषणा की। कब इस्तीफा देने की घोषणा की है? 30 दिसंबर 2021 को। संजय भार्गव इसके पहले पेपल कंपनी के ग्लोबल टीम के अभिन्न हिस्सा रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पद्मश्री से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थी? वह एक समाज सेवी थी। पद्मश्री से सम्मानित, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्मश्री से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल का निधन हो गया। वह किस चीज से संबंधित है? तो समाज सेवी। देख सकते हैं इनकी तस्वीरें। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिन्हें अनाथों की मां के उपनाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? अनाथों की मां के नाम से जाना जाता था। अनाथों की मां के नाम से जाना जाता था, जिन्हें साल 2021 में सामाजिक कार्य श्रेणी में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था? हाल ही फिलहाल में 2021 में इसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और अपने जीवन काल में 750 से अधिक पुरस्कार से सम्मानित किए गए। कितने सम्मानित हुए हैं? इसे पुरस्कार मिला है टोटल 750 से भी अधिक पुरस्कार इसे मिल चुका है। महाराष्ट्र की रहने वाली ये सिंधु ताई करीब 2000 अनाथों को गोद लिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र की कौन सी समाज सेविका है जिन्होंने 2000 अनाथों को गोद लिया था? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सिंधु ताई सपकाल। क्या हो जाएगा? सिंधु ताई सपकाल। ये बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करती थी और अनाथों को गोद लिया करती थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत ने ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए किस नाम से पहली स्वदेशी किट लॉन्च की है? तो ये है ओमिश्योर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत ने ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए किस नाम से पहली स्वदेशी किट लॉन्च की है? तो ये है ओमिश्योर। कौन सी है ये? ओमिश्योर। टाटा समूह की हेल्थ केयर कंपनी टाटा मेडिकल एंड डायग्नोसिस ओमिश्योर नाम से भारत की पहली ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच करने वाली पहली स्वदेशी किट लॉन्च की है, जिस किट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा मंजूरी मिल गई है। फिलहाल भारत में ओमिक्रॉन की टेस्टिंग के लिए थर्मो फिशर किट का इस्तेमाल किया जा रहा है। किस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा था? थर्मो फिशर का। अब इसे नया नाम दिया गया है ओमिश्योर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये है एमी बॉर्नस्मिथ। कौन बनी है? एमी बॉर्नस्मिथ। ये अमेरिकी सेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली ये पहली महिला बनी है। कौन सी महिला बनी है? ये पहली महिला बनी है। ये तो ये पहली चीज
जो देश में होती है विदेश में होती है इसे ध्यान रखेंगे कि अमेरिका में नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो एमी बॉर्नस्मिथ। अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला एमी बॉर्नस्मिथ बनी है, जिन्हें यूएस अब्राहम लिंकन के तौर पर तैनात किया गया है, जो कि 1 सप्ताह के लिए सैन डिएगो के लिए रवाना होगी। साल 2016 से 2019 के बीच यूएस अब्राहम लिंकन की कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवाएं दे चुकी है। किस रूप में ये सेवाएं दे चुकी है? 2016 से लेकर 19 के बीच में यूएस अब्राहम लिंकन की कार्यकारी के अधिकारी के रूप में ये सेवा दे चुकी है, मतलब काम कर चुकी है। यूएस अब्राहम लिंकन को नेवल एयर स्टेशन नॉर्थ आइलैंड में तैनात किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस कंपनी ने 500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो यह है गूगल। किसने किया है? ये गूगल कंपनी ने। किस कंपनी ने 500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो गूगल। गूगल ने अल्फाबेट इंक के स्वामित्व वाली गूगल कंपनी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर में इजरायली साइबर सुरक्षा, मतलब इजराइल में जो भी साइबर के काम किए जाते हैं इंटरनेट से संबंधित, उसमें सुरक्षा के लिए स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है। तो किसने? तो गूगल ने, मदद के रूप में। सिंप्लीफाई गूगल क्लाउड की सुरक्षा टीम के साथ कंपनी को साइबर खतरों की प्रतिक्रिया को बेहतर ढंग से प्रतिबंधित करने में मदद करेगा। सिंप्लीफाई कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। कब हुई थी सिंप्लीफाई की स्थापना? 2015 में। आओस स्टर्न, एलन कोहेन और गैरी फताखोव के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। सिंप्लीफाई कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि ये अंतिम है। पीएम मोदी के 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी कहाँ की गई है? पीएम मोदी के ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी कहाँ की है? ये की है पुदुचेरी में। कहाँ की है ये? पुदुचेरी में। भारत के प्रधानमंत्री ने पुदुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी की, जो 12 से 16 जनवरी 2022 तक आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव से देश भर में 18 से 22 आयु के 7,000 युवाओं को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य युवाओं में राष्ट्र एकता, भाईचारा का साहस की अवधारणा का प्रचार प्रसार करना है। राष्ट्र एकता शिविर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम पहली बार 1995 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के तहत शुरू किया था। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में करंट अफेयर्स को शेयर करें। धन्यवाद।